नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं बीएस भारती तमाम होस्ट को सबसे पहले आपके चैनल बीएस सक्सेस पॉइंट पे मैं स्वागत करता हूं। आज के सेशन के माध्यम से क्लास 12 के हिंदी का गद्य खंड काव्य खंड का 9वां नंबर चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, जनजन का चेहरा एक। जनजन का चेहरा एक का मतलब होता है ना कि सबका चेहरा एक ही होता है। जो भी लोग हैं, अगर रियलिटी में चेहरा अगर उनका देखा जाए तो सबका चेहरा एक ही होता है, ठीक है ना। बड़ा ही मस्त चैप्टर है वो। और इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव, इससे पहले हमने 8 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जैसे कि प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। हिंदी क्लास 12 बीबीए ऑब्जेक्टिव 2024 काव्य खंड करके प्लेलिस्ट बना होगा, जाइएगा प्लेलिस्ट में आपका मिल जाएगा। टोटल वीडियो वहीं पे पड़ा हुआ है, आप जरूर वहां से देख लीजिएगा। पीडीएफ के लिए ग्रुप में जुड़ जाएगा, आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक डाला हुआ है और चैनल के अबाउट में भी है। तो आइए इस चैप्टर से टोटल बीबीआई ऑब्जेक्टिव को देखने का प्रयास करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आ गया कि इनका जन्म स्थल कहाँ है। कहने का मतलब कि गजानन मानव मुक्ति बोध, अरे यार पूरा नाम है बोल दिए। जनजन का चेहरा एक चैप्टर को किसने लिखा है? तो गजानन मानव मुक्ति बोध जी ने लिखा है। जनजन का चेहरा एक जो चैप्टर है, इसको किसने लिखा है? तो गजानन मानव मुक्ति बोध जी ने लिखा है। मैं फिर से बोल रहा हूं, किसने लिखा है? गजानन मानव मुक्ति बोध जी ने लिखा। तो क्वेश्चन करे कि कहां से बिलोंग करते हैं। अरे यार कमर दर्द करने लगा यार, क्या बोलूं। क्वेश्चन कह रहा है कि कहां से वो जो थे, मतलब बिलोंग, तो आपका सयोपुर से, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन आप कह रहे हैं कि हिंदी साहित्य में गजानन मानव मुक्ति बोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ? कैसे कवि के रूप में हुआ, ठीक है ना। तो प्रयोगवाद कवि, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा, प्रयोगवाद कवि, प्रयोगवाद कवि। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है काठ का सपना किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका गजानन मानव मुक्ति बोध के द्वारा लिखा गया है। काठ का सपना किसके द्वारा लिखा गया है? गजानन मानव मुक्ति बोध के द्वारा, ठीक है ना, याद रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन, जनजन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? यार गजानन मानव मुक्ति बोध है उनका। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। आइए 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गजानन मानव मुक्ति बोध का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था छत्तीसगढ़ में। उनका जन्म हुआ था छत्तीसगढ़। चाहिए 6 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं बढ़िया से। थोड़ा लगभग 30 क्वेश्चन का शायद सिलेक्शन होगा मेरे अंदाज से, पता नहीं और कितना होगा। 6 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मुक्ति बोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया? तो आपका नागपुर विश्वविद्यालय से किए थे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। मुक्ति बोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया? तो नागपुर विश्वविद्यालय से, नागपुर विश्वविद्यालय से। 7 नंबर क्वेश्चन, मुक्ति बोध ने नागपुर से निकलने वाली किस पत्रिका का संपादन किया? निकलने वाले किस पत्रिका का संपादन किया था? तो देखिए नागपुर से निकलने वाले किस पत्रिका का संपादन किया था पता है आप लोग के? वो आपका नया खून का किए थे, याद रखिएगा। फेमस क्वेश्चन ही चलते, पहले बढ़िया से मैं बता दे रहा हूँ। नया खून के किए थे। कहाँ से निकलता था? तो नागपुर से निकलता था, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, नागपुर से निकलता था। आइए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि मुक्ति बोध ने दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव का में मतलब प्रधानाध्यापक के पद पर कब से काम करना प्रारंभ किया था? तो वो आपका 1958 में, 1958 से। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा, 1958, याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुक्ति बोध ने नागपुर, देखिए नागपुर में प्रकाशन तथा सूचना विभाग में किस रूप में नौकरी किया था? तो आपका पत्रकार के रूप में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा, पत्रकार के रूप में काम किया था जी, पत्रकार के रूप में। अरे यार ऐसे क्यों हो रहा है यार, ऐसे क्यों हो रहा है? लॉक कर दूं? लॉक हो गया, अब ना होगा, नहीं होगा। तो पत्रकार के रूप में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट जवाब, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर, मुक्तिबोध निराला किस तरह के कवि थे? अरे यार कहाँ आ गए हो? पता नहीं। पुत्र वियोग तो पढ़ा दिए हैं, उषा भी हम पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। चलिए आ गए, पहुँच गए। इधर निकलने वाली इधर पढ़ा दिए, पढ़ा दिए, पढ़ा दिया ना। किस रूप में? पत्रकार के रूप में हमने पढ़ा दिया। तो किस तरह के कवि थे? तो वह आपका क्रांतिकारी कवि थे।
कैसा कवि थे? क्रांतिकारी कवि थे, याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल नहीं करेक्ट जवाब हो जाएगा, क्रांतिकारी कवि थे, ठीक है ना। 11 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका? मुक्तिबोध के पिता, अरे यार क्या मेरा दिमाग कहाँ चल रहा है यार, पता नहीं चल रहा। मुक्तिबोध के कविता संग्रह का नाम क्या है? तो उनका नाम है चांद का मुंह टेढ़ा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा किनका है? तो उन्हीं का है, ठीक है, याद रखिएगा। ये 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नील नदी अमेजन मिशौरी में वेदना से गाती हुई बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा एक है। यह पंक्ति जो है आपको मिलेगा, आपको जनजन का चेहरा एक चैप्टर में ही, कहीं नहीं मिलेगा। जनजन का चेहरा एक चैप्टर में ही आपका मिलेगा, ठीक है ना। 13 नंबर क्वेश्चन, मुक्तिबोध के अनुसार ज्वाला कहां से धधकती है? मुक्तिबोध के अनुसार ज्वाला धधकती है जनता से। ये ना कि ज्वालामुखी मत मार दीजिएगा, वाघ मत मार दीजिएगा। मुक्तिबोध के अनुसार बात कर रहा ना, तो ये आपका धधकता है जनता से ही धधकता है, याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक के एक कवि के रूप में कौन सा सामने आए? तब तक मुक्तिबोध जी ही आए थे, याद रखिएगा, ठीक है ना। 15 नंबर क्वेश्चन, और 15 नंबर क्वेश्चन कह रहे गजानन मानव मुक्तिबोध अपने रचनात्मक जीवन में किन दो प्रधान वैदिक विचारधाराओं के संग्रह में आए? ठीक है ना। तो आपका अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवाद, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 22 में पूछा भी गया है, ठीक है ना। तो अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवाद याद रखिएगा प्लीज। 16 नंबर, किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं लिखी? देखिए इनका जो कविता है ना, ये मारिएगा, इनका गजानन मानव मुक्ति बोध का जो कविता है ना, मतलब टोटल का टोटल अक्सर कविता, मतलब लगभग कविता इनका जितना भी है, टोटल लंबी लंबी कविता, यही कविता देखे हैं 2 पन्ना में एकदम है, ठीक है ना, 2 पेज में एकदम पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा पड़ा है, ठीक है ना। आगे 17 नंबर क्वेश्चन, कौन सी रचना मुक्ति बोध की है? तब मुकुल, फेमस है मुकुल, विनय पत्रिका इनका थोड़ी है, मतलब विनय पत्रिका पढ़ेबे किया है, ये हमारे शुरू वाला पढ़ेबे किया है। तो मुकुल जो है कि इन्हीं का याद रखिएगा। मुकुल किनका है? तो याद रखिएगा कि मुक्ति बोध जी का, गजानन मानव मुक्ति बोध, ठीक है ना। 18 नंबर क्वेश्चन, एक साहित्य की शायरी किनकी रचना है? तो इन्हीं का रचना याद रखिएगा, इन्हीं का रचना याद रखिएगा। एक साहित्य की शायरी किनकी रचना है? तो इन्हीं का रचना है, याद रखिएगा प्लीज। आइए 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन करा कि मुक्तिबोध के पिता का क्या नाम था? तो उनका नाम था माधव राज मुक्तिबोध उनका नाम था। इनके पिता के नाम की अगर बात करें ना, तो माधव राज मुक्तिबोध नाम था। क्या नाम था? माधव राज मुक्तिबोध, ठीक है ना। आइए 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन करा कि कौन सी रचना मुक्तिबोध की है? कौन सी रचना मुक्त? चांद का मुंह टेढ़ा हमने फिर से बता रहा है, ठीक है ना, याद रखिएगा। आइए 21 नंबर क्वेश्चन, कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है? कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है? तो ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए, नई कविता का आत्मसंघर्ष, बिहारी, और यहाँ पे पूर्णमूल कल्याणम, ठीक है ना। इसके बाद 21 के बाद देख लेते हैं आगे 22 नंबर, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा और ऑप्शन है कमायनी एक पुनर्विचार, और भूरी पूरी, ठीक है ना, भूरी भूरी, ठीक है ना, खाक धूल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल नहीं करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा, याद रखिएगा, वो आपका है विहारी करके, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आइए देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन है जी। हाँ 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि थे? तब मुक्तिबोध जो कवि थे ना भैया मेरे, वो तार सप्तक के कवि थे, याद रखिएगा। किस सप्तक के कवि थे? तार सप्तक के कवि थे, याद रखिएगा। आगे, गजानन मानव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? यार कब हुआ था क्वेश्चन कर रहे यार। तो 13 नवंबर 1917, याद रखिएगा, फेमस है 13 नवंबर 1917 को, 13 नवंबर 1917 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन कह रहा है मुक्तिबोध की माँ का क्या नाम था? पार्वती बाई, बढ़िया क्वेश्चन, याद रखिएगा। राधा बाई मत मार देना जी, पार्वती बाई में बोल रहा हूँ, पार्वती बाई मारिएगा। आइए, मुक्तिबोध के किसका संवाद किया? मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया यार? तो नया खून का। एक्चुअली बहुत देर से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, दिमाग खराब हो रहा यार, बट कोई नहीं, मतलब टाइम समझ रहे हैं आप लोग का कितना, आँख पूरा दर्द दे रहा है, पढ़ाना भी तो है। आइए, कौन सी कृति मुक्तिबोध की है? तो द्रौपदी जो है कि उन्हीं का कृति, याद रखिएगा, द्रौपदी उन्हीं का कृति है, याद रखिएगा, ठीक है ना। 27 नंबर क्वेश्चन, जनजन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है? तो गजानन मानव मुक्तिबोध। जनजन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है? गजानन मानव मुक्तिबोध। 28 नंबर क्वेश्चन, मुक्तिबोध की कविता है
तो आपका जनजन का चेहरा एक। मुक्तिबोध की कविता कौन सा है? जनजन का चेहरा एक। आइए, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो मुक्तिबोध जी है, याद रखिएगा। नए साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? मुक्तिबोध। कमायनी, कमायनी एक पूरे विचार की रचयिता कौन है? ठीक है ना, तो इसको हम छोड़ रहे हैं आप पे, ठीक है ना, याद रखिएगा। याद क्या मतलब होमवर्क छोड़ रहे हैं एक तरह से। तो आपको ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ फिर से, उसका टोटल वीडियो आपका प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, कहीं फटक नहीं कर सकते हैं। जिन बच्चों को 2024 में एग्जाम देना है, तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। हिंदी को लेकर के सब्जेक्टिव का भी मैं क्लास लगाऊंगा, ठीक है ना। लास्ट में टोटल पीडीएफ नोट्स दूंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि ग्रुप में जुड़ जाइए, जुड़ जाइए, जुड़ जाइए, ठीक है ना। तो इस क्लास को एंड करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर का आपका क्लास लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।